जिस पर पोजिशनल मोहर आपको लगाते हुए दिख रहे हैं पालविया साहब। चलिए अब हमारे अगले मेहमान से आपको जुड़वाते हैं और गौतम शाह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो फाउंडर हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के। आपका स्वागत है गौतम जी। और बताइए किस हिसाब से आप बाजार को आजकल देख रहे हैं। जब भी आप आते हैं पता नहीं कुछ ऐसा हो जाता है कि एक दो दिन के आसपास एनआईटी चलने लगता है शाह साहब। तो ये कोई आपका जादू है या बाजार को समझ में आ जाता है कि हम आपको इनवाइट करने वाले हैं और एनआईटी में तेजी आ जाती है? क्या चक्कर है? गुड मॉर्निंग। वेल, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक अभी मार्केट में सब कुछ चल रहा है और एक ऐसा फेज है जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप्स और स्मॉल कैप एक साथ चल रहे हैं। जनरली ये लास्ट 6 महीनों में हुआ नहीं है, क्योंकि या तो सिर्फ लार्ज कैप्स चलते हैं और मिड कैप्स कुछ नहीं कर रहे थे, और ये हम जुलाई और अगस्त में हमने देखा। बट अब ये जो फेज है लार्ज कैप्स, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स का साथ में चलना, ये जनरली हम इसको एक यूफोरिक फेज बताते हैं। और क्योंकि मार्केट एक 13,000 के लेवल पे ऑलमोस्ट आ चुका है, मेरे हिसाब से यहाँ पर एक काफी बड़ी रेजिस्टेंस है 13,000, 13,100, और अब जो एक इजी मनी फेज है वो मेरे हिसाब से निकल गई है। सो अब लार्ज कैप और हेडलाइन इंडिसेस एक रेंज में रहने चाहिए। 13,000, 13,200 ऊपर में रेजिस्टेंस काफी रहेगा और नीचे में 12,500 से 600 के बीच में काफी सपोर्ट रहेगी। तो हो सकता है कि अगले 2-3-4 हफ्तों मार्केट इस रेंज में रहे और इसी पीरियड में स्टॉक्स काफी अच्छा करे। तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप के काफी अच्छे सेटअप्स है और काफी सेक्टर्स है जहां पर अभी भी बड़ी तेजी लगती है, चाहे वो एजुकेशन स्टॉक्स हो, एनआईटी हो, जहां पर हमारा टारगेट 200 का रहा है। वी हैव बीन कवरिंग द स्टॉक राइट फ्रॉम लेवल्स ऑफ 115, 120, और मेटल्स में काफी अच्छे स्टॉक्स लगते हैं, केमिकल्स में काफी अच्छे स्टॉक्स लगते हैं, एफएमसीजी वापस निकल के आ रहा है, आईटी स्टॉक्स में वापस तेजी लग रही है। सो एक ब्रॉडर मार्केट का थीम मेरे हिसाब से पूरा होल ऑफ नवंबर एंड पॉसिबली द होल ऑफ दिसंबर में रहेगा। आपने समझाया, मजा आ गया। और ये ऑब्जर्वेशन की दाद देनी होगी कि थोड़ा सा यूफोरिया बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजी मनी नहीं होगा जैसा पहले देखने को मिल रहा था, और ठीक भी है। 13,000 लगभग तो हमने हासिल कर ही लिया है, इट्स जस्ट अ नंबर। अब थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन जो आपने सेक्टर्स बताए उसमें सबसे बढ़िया प्रदर्शन जो आजकल सेक्टर एक दिखा रहा है, जिसके नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं, वो है मेटल सेक्टर। इससे ही शुरुआत की जाए। मेटल्स में आपको क्या लगता है, कोई लार्ज कैप्स के साथ रहना चाहिए या कोई मिड कैप आपके रडार पर है? देखिए, मेटल्स में बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल तेजी है। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट, पिछले 3 सालों में मेटल्स ने काफी अंडर परफॉर्म किया। मार्केट चला बट मेटल्स कभी नहीं चला। मान लीजिए 3 साल में इतना बड़ा डाउन ट्रेंड रहा कि कितने स्टॉक्स ने 50, 60, 70% की फॉल हम लोग ने देखी। बट अभी जिस तरह का रिबाउंड है, 6 साल के ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, और एक बेसिक फॉर्मेशन है जिसने 1 साल लगाया फॉर्म होने में। तो सेटअप्स काफी अच्छे हैं। आप देखिए लार्ज कैप स्टॉक्स में आप टाटा स्टील देखिए, जीएसडब्ल्यू देखिए, जेएसपीएल देखिए, हिंडाल्को देखिए। आई थिंक दिस इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर किसी का 1 साल 2 साल का व्यू है तो इस लेवल से भी 30 से 40% की रिटर्न मिलेगी। बट डोंट चेज स्टॉक्स एट दीज लेवल्स। एवरी स्मॉल डिप आई थिंक वुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बट एक शेयर है जो मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, जहां पर मेरी काफी फोकस है और हम लोग ने सब्सक्राइबर्स को रेकमेंड किया है, वो है मैथन अलॉयज। मेरे हिसाब से ये स्टॉक यहाँ से 40 से 50% बढ़ सकती है। करंटली इट ट्रेड्स अराउंड 515। द डाउनसाइड इज रिस्ट्रिक्टेड टू अबाउट 20 रुपीज और अपसाइड जैसे मैंने कहा 100 रुपीज। सो नॉट ओनली इज द फंडामेंटल्स वेरी गुड, बट चार्ट सेटअप भी काफी अच्छी है। तो एक डार्क हॉर्स अगर मेटल्स में पकड़ना है तो वो मैथन अलॉयज है। You spell that? हमारे को नाम ढूंढने में परेशानी हो रही है। ME है मेथन या A है? A है, MAITH है। MAITH थोड़ा डिस्कवर्ड सा स्टॉक है, इसलिए तो मैथन एलॉयज 547 रुपीज 50 पैसे का भाव। तो ये वो स्टॉक है जो आपको इस समय अच्छा लग रहा है। और आपने टारगेट्स क्या बताए अपने? सर यहाँ से 100 रुपए की तेजी आनी चाहिए। 100 रुपए की तेजी आनी चाहिए। चलिए, तो मैथन एलॉयज MAITHAN, मैथन अब मेरे को दिख रहा है ये स्टॉक। तो ये वो शेयर है जो आपको मेटल्स में मिड कैप में अच्छा लगता है। अच्छा, आईटी में क्या पसंद है सर, ये बताइए। देखिए, आई थिंक एट अ लेवल ऑफ 13,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि कल जिस तरह से मार्केट में फॉल आई, पीपल गॉट अ बिट अनकंफर्टेबल। और जब फॉल इस लेवल्स पे आती है तो वो काफी खराब लगती है स्क्रीन पे, और कई स्टॉक जो इतना अच्छा चल चुके हैं 5, 10, 15% ऐसे ही गिर जाते हैं। तो 13,000 के इंडेक्स पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वो स्टॉक्स और वो सेक्टर्स पकड़े जहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी काफी हाई है, और आईटी इज राइट अप देयर।
आई थिंक पिछले 1 महीनों में आईटी ने एक अच्छा करेक्शन देखा और अब जिस तरह का सिनारियो बन रहा है मेरे हिसाब से एक टर्न अराउंड आनी चाहिए और अगर वो टर्न अराउंड आती है तो आईटी इंडेक्स वापस 22,500 और इवेंचुअली 24,000 तक जा सकती है। तो मुझे ऑन एन इंडेक्स लेवल 20% की तेजी यहाँ पर दिखती है। अगर वो होता है तो आप सोचिए टॉप लाइन स्टॉक कैन मूव अप एनीवेयर बिटवीन 15 to 20%। बट ऑफिशियली हम लोग ने पिछले 1 महीनों में इन्फोसिस को कवर किया। अगेन हमारा डे टू डे व्यू नहीं है बट आई थिंक अगर आप ओवर मेनी वीक्स या ओवर मेनी मंथ्स देखें तो 1100 का इन्फोसिस इवेंचुअली 1400 हो सकता है। सो आई एम टॉकिंग ऑफ अ 30% अप मूव इन इन्फोसिस। विप्रो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल स्टोरी है। व्हाट इट हैज डन इन द लास्ट 10 years आई थिंक हैज बीन कंप्लीटली ओवरशैडोड और अब जिस तरह का चार्ट सेटअप है मुझे लगता है कि 340 का विप्रो कभी भी 500 रुपया हो सकता है अगले 6 से 12 महीनों में। सो वी आर लुकिंग एट वेरी बिग रिटर्न्स इन सम ऑफ दीज आईटी स्टॉक और जैसे मैंने पहले कहा मुझे काफी कंफर्ट मिलती है इन शेयरों में इस लेवल्स पे खरीदारी करने। प्रो इससे बढ़िया कोई स्टॉक नहीं है देखिए और जिस हिसाब से नए सीईओ साहब ने आने के बाद अपनी कमान संभाली है, कल भी हम लोग देखिए मैनेजमेंट की कमेंट्री के बाद ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, ये वो सेक्टर है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। मजा आया, ये आराम से देखिए इसमें एंट्री हो सकती है, आराम से एग्जिट हो सकता है। ये वो शेयर है जिसके ऊपर नजर होनी चाहिए। आईटी सेक्टर एक बड़े बुल फेज में है और ये वो पॉकेट में से 2 स्टॉक्स हैं जो सबसे बढ़िया नजर आ रही है। अच्छा, केमिकल सेक्टर ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है लॉकडाउन में। सबसे आउट परफॉर्मेंस अगर किसी एक सेक्टर ने दिखाया और नतीजे अगर किसी एक सेक्टर के अब Q2 और Q3 के अच्छे आए हैं तो वो इस स्पेस में आए हैं। केमिकल स्पेस के भी 2 स्टॉक्स बताइए प्लीज। सर केमिकल्स में भी एक स्ट्रक्चरल बुल रन है। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू एंड इन अ हरी। करेक्शंस देखने को मिलेंगे टाइम टू टाइम बट वो एक अपॉर्चुनिटी रहेंगे। काफी स्टॉक्स ने काफी अच्छा किया है पिछले 6 महीनों में बट किसी का अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है तो सेटअप अभी भी अच्छा है और ये बुल रन चलेगा। आई थिंक एसआरएफ और अतुल लिमिटेड हमारे फेवरेट्स रहे हैं टॉप लाइन स्टॉक्स में एंड आई थिंक दे कुड अप्रिशिएट 20-25% इवन फ्रॉम दीज लेवल्स। और अगर छोटे शहरों में जाए तो आई थिंक विनाती ऑर्गेनिक्स हमें काफी अच्छी लगती है। स्टॉक ने 3-4 महीने काफी अंडर परफॉर्म किया बट अब जिस तरह से ये निकल के आ रहा है आई थिंक यहाँ से 500 रुपए की तेजी विनाती में भी देखने को मिल सकती है। तो ये जो 3 शेयर है मैं रेकमेंड करूंगा केमिकल्स। चलिए, क्योंकि शाह साहब एक बहुत जानी मानी रिसर्च चलाते हैं जिसका नाम है गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च। टेक्निकल और फंडामेंटली तौर पर आप इन कंपनीज को चेक करते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर। आपके फिलहाल जो पिक्स हैं इन लेवल्स पर भी वो हैं इन्फोसिस लक्ष्य 1400, विप्रो लक्ष्य 500, NIIT लक्ष्य 200। तो इन 3 स्टॉक्स पर आप ध्यान दीजिए। और हेमंत जी आपने 2 नाम और बताए थे केमिकल स्पेस में, अतुल और SRF। अच्छा, चलिए ये 5 नाम आप अपने जहन में रखिए जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। हालांकि इसमें से 3 या 4 ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाईज पर चल रहे हैं जैसे SRF और इन्फोसिस। फिर भी यहाँ पर शाह साहब की राय है कि आपको एक अच्छी लंबी अवधि में 1-2 साल की अवधि में अच्छा रिटर्न आता हुआ दिख सकता है। मेटल स्पेस में हेमंत जी टाटा स्टील, JSW स्टील और हिंडाल्को मुझे स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, एक सेक्टर और है जिस पर मुझे आपसे राय लेनी थी और इस सेक्टर के ऊपर भी देखिए जो रुख है वो काफी ब्रोकरेज हाउस का काफी बुलिश हो चुका है, वो रियल एस्टेट सेक्टर है। आप कैसे देख रहे हैं? कह सकते हैं वर्स्ट इज बिहाइंड और इस स्पेस में आपके फेवरेट्स कौन से होंगे? देखिए आई थिंक रियल एस्टेट इज लुकिंग वेरी गुड ऑन द चार्ट्स। आई थिंक ये जो 5 साल का अंडर परफॉर्मेंस है वो खत्म हो रहा है एंड मार्केट इज वे अहेड ऑफ द फंडामेंटल्स। हम लोग ने निफ्टी के लिए देखा पिछले 6 महीनों में कि निफ्टी 7,500 से 12,500 तक चलते चला गया और न्यूज फ्लो ग्राउंड तो इतनी अच्छी थी नहीं। न्यूज फ्लो तो 1 महीना में ही बेटर हुई है। रियल एस्टेट में भी वही दिख रहा है। अगर आप टॉप लाइन स्टॉक देखें, DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, सनटेक रियलिटीज, लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनमें काफी अच्छा सेटअप है रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए। सो आई थिंक गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसा स्टॉक इस लेवल से 40 से 50% की तेजी हमें 1 साल में मिल सकती है। और किसी को अगर ये एक डार्क हॉर्स सेक्टर पिक करना है तो वो रियल एस्टेट है और फंडामेंटली भी हम सुन रहे हैं कि थिंग्स आर रियली पिकिंग अप ऑन द ग्राउंड। बाकी सेक्टर्स में तो वैसे भी पॉजिटिव्स काफी है, चाहे वो सीमेंट हो, मेटल्स हो, पावर कंजम्पशन हो, you know, so I think it will eventually rub off into real estate और जो सारे जो टॉप स्टॉक्स है I think they could be one of the surprise performers of the next 6 months। चलिए, तो रियल एस्टेट में भी आपकी मीडियम टर्म में एक अच्छी बुलिश राय बनती हुई दिख रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज और DLF आपके पसंदीदा काउंटर्स हैं। गौतम जी,
हमारा भारत देश इस बात के लिए जाना जाता है कि सोने की खरीदारी लगभग पिछले 5, 5 या 10,000 साल से यहाँ पर चलती जा रही है। आपने मेटल्स पर रुझान दिया, हिंडाल्को, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील। बताइए गोल्ड पर आपकी क्या राय है? कितना आपका व्यक्तिगत पोर्टफोलियो गोल्ड में है और यहाँ पर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि अगले 1 या 2 साल में गोल्ड का प्राइस आपको दिखेगा चार्ट्स के अनुसार? ये क्वेश्चन मेरे लिए था? जी हाँ शाह साहब, आप ही के लिए। गौतम जी, आप ही के लिए प्रश्न है गोल्ड पर। हाँ जी, देखिए गोल्ड एक स्ट्रक्चरल बुल मार्केट में है। देखिए काफी सेक्टर्स है और प्रेशियस मेटल्स एक ऐसा सेगमेंट है अभी जो अच्छा चल रहा है। पिछले 2 महीनों में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिली है एंड दैट इज मेनली बिकॉज ये जो वैक्सीन का जो एंगल है और जो अनलॉक जो ट्रेड है उसके कारण आईटी, फार्मा और प्रेशियस मेटल्स ये थोड़ा सा एक बैक सीट ले चुके हैं। बट अगर आप लॉन्गर टर्म के हिसाब से देखें तो 1800 से 1850 का जो जोन है आई थिंक एक बहुत अच्छा जोन है जहां पर लोगों को कमिटमेंट बनानी चाहिए। और मैं ये कहते आ रहा हूँ कि 10 से 15% का वेटेज पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर में रखनी चाहिए। आई थिंक ओवर द मीडियम टर्म वी शुड सी गोल्ड गो बैक टू 2100 और स्लाइटली लॉन्गर टर्म देखें तो ये 2400 तक भी जा सकता है। और हमारा टारगेट सिल्वर का $29 है इंटरनेशनल प्राइसेस में और इवेंचुअली $34 है। तो यहाँ से 30 से 40% की तेजी मुझे सिल्वर पे लगती है और 15 से 20% की तेजी गोल्ड पे लगती है। और अभी के मार्केट में, अभी के दुनिया में जहां पर इतनी सारी रिस्क है जो कहीं से भी आ सकती है और जो कोविड का जो सेकेंड फेज का जो रिस्क है जो अभी भी है सिस्टम में, मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लोगों को इसमें कमिटमेंट बनानी चाहिए। बिल्कुल, तो गोल्ड जरूर रखिए, पोर्टफोलियो का एक हिस्सा जरूर सोने का होना चाहिए। कितना परसेंट हो सकता है गौतम सर? 10% ठीक है या उससे ज्यादा? हम तो 10 से 15% बोलते आए हैं तो वो मेंटेन करेंगे। ठीक बात है, 10 से 15% ओवरऑल जितना भी आप पैसा लगाते हैं इन्वेस्टमेंट वाला, उसमें 10-15% का गोल्ड जरूर रखना चाहिए। तो गौतम शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया स्टॉक्स आपने बताया, बढ़िया सेक्टर्स आपने चुने। धन्यवाद आपका एक बार फिर से समय निकालने के लिए, हमारे साथ आज चर्चा में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आप थोड़े मीडियम टर्म के लिए भी खरीद सकते हैं और ये चर्चा हम इसलिए इस सेगमेंट में करते हैं क्योंकि इंट्राडे में